हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट। गाइस, आज मैं बात करूंगा अदानी पावर का, अदानी ग्रुप का जितने भी स्टॉक है उसके बारे में। उसका क्या न्यूज़ है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। क्यों अभी क्या उसका बाइंग है कि नहीं, आप लोग बाई कर सकते हो कि नहीं, इसके बारे में ही बात करना है। तो यहाँ पे देखो, 3 महीने में 52% तक गिर चुके हैं अदानी ग्रुप के शेयर। जानिए क्या रही वजह, यहाँ पे वजह क्या रही। जो लिस्टेड जो 6 कंपनी है उसमें से लगभग सब स्टॉक मिला के 52% गिरा है। ये मेरा ब्लॉग है, ब्लॉग में मैंने ये अपडेट किया था आज। तो लगभग आप लोग यहाँ से पढ़ लेना। और क्यों गिरा है आप लोग देखो, कौन कौन स्टॉक कितना परसेंट गिरा है। अदानी टोटल गैस गिरा है 42.5%, अदानी ट्रांसमिशन वो गिरा है 38.2%, एंड अदानी ग्रीन एनर्जी 32.9%, अदानी पोर्ट्स एंड सीज गिरा है 23.1%, एंड अदानी एंटरप्राइज गिरा है 16.1%। सब कुछ मिला के 52% एवरेज उसने गिरा है। क्यों गिरा? मीडिया में एक रिपोर्ट के कारण अदानी ग्रुप के शेयर में गिरावट आई थी। मीडिया में एक न्यूज़ आई थी, उसकी वजह से ये गिरा था। उसमें से बताया गया था कि एक उसका जो अकाउंट है ये फ्रीज कर दिया गया था। ठीक है, विदेश का जो फंड है उनका वो फ्रीज कर दिया गया था इसकी वजह से। और यहाँ पे देखो, इनके पास अदानी ग्रुप की 4 कंपनियां के 43,500 करोड़ रुपए से अधिक मूल्यों की शेयर है। ठीक है, हालांकि अदानी ग्रुप ने इस रिपोर्ट का खंडन किया था। शेयरों में आई गिरावट से अदानी की नेटवर्क में भी गिरावट आई है। ठीक है, और आप लोग यहाँ पे पूरा न्यूज़ पढ़ लेना। तो मेरे हिसाब से मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, वो आप लोग देख लो। गैस, आप लोगों को याद होगा गेल, वो अब मार्च 2000 मार्च का आप छोड़ दीजिए। उसके बाद जब अपर सस्टेन हुआ था 104 तक, 105 तक गया था, उसके बाद वो नीचे आया था 82 83 में। ठीक है, ये स्टॉक के बारे में बहुत सारे लोग बता रहे थे कि ये बहुत नीचे गिरेगा। ये क्वालिटी स्टॉक था। ठीक है, अभी ये क्वालिटी स्टॉक था नहीं, ये क्वालिटी स्टॉक है। और इसमें लोग बता रहे थे कि यहाँ पे मत खरीदो। मैंने मेरा क्लाइंट लोगों को बता दिया था कि आप लोग यहाँ से खरीदो, 89 के ऊपर खरीदो, उसका टारगेट लगभग डबल है। देखो, ऑलमोस्ट वो गया है 170। बहुत सारे लोग कन्वर्सेशन कर रहे थे कि नहीं 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 नहीं, यहाँ से बाई नहीं होगा, यहाँ से गिरेगा। लेकिन मैंने कहा था आप लोग बाई करो। हर स्टॉक येस बैंक की तरह नहीं होता है, पीसी चंद्र ज्वेलर्स की तरह नहीं होता है। आउट ऑफ 10 स्टॉक में 3 स्टॉक ऐसे निकलता है जो घटिया होता है। इसकी वजह से पूरा 7 स्टॉक क्यों छोड़ोगे आप लोग? मैंने वही आप लोगों को बता दिया कि क्यों छोड़ोगे। ठीक है, खराब ऐसे भी तो कुछ खराब न्यूज़ नहीं है कि उसका सिर्फ अकाउंट फ्रीज हुआ है। वो अनफ्रीज होने में कितना टाइम लगेगा? वो अकाउंट टोटल फ्री होने में कितना टाइम लग सकता है? ठीक है, आज ना हो 2 साल बाद होगा। लेकिन आप अगर बाई करोगे, जैसे देखो वेदांता, आप लोगों को पता है जो वेदांता का जो स्टॉक है, एक चीज़ देखो, 2020 में जो गिरा था 98 के आसपास आ गया, तो उस टाइम भी वेदांता को निकल दिया था निफ्टी 50 से। आप लोगों को पता है वो स्टॉक कुछ हो जाएगा, कुछ निफ्टी 50 से भी निकल गया था, कुछ हो जाएगा ऐसा कुछ न्यूज़ आया था। तो बहुत सारे लोग डर गए थे। उसके बाद देखो लगभग इसने 113 से लगभग गया है कितना, 350 के आसपास, लगभग ऑलमोस्ट 350 के आसपास गया है। तो मेरा कहना आप लोगों के यही है, कोई भी स्टॉक क्वालिटी स्टॉक हो उसको पकड़ के रखो। अगर नीचे गिरता है तो उसको आप लोग एक काम कर सकते हो कि हाँ मैं यहाँ पे एवरेज कर लूँगा। ठीक है, ये बात इतना बात बोलने की बजाय यही है कि अगर इसका अकाउंट फ्रीज हो गया तो कितना देर तक रहेगा। ठीक है, अगर मेरे हिसाब से देखो अदानी पावर अभी गिर रहा है, जीरो तो नहीं होगा ना। थोड़ा सा क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर लो। अगर आपके पास मान लो कि 1 लाख रुपए है तो आप लोग यहाँ पे बाई कर सकते हो ना। यहाँ पे देखो 67 के आसपास एक रिट्रेसमेंट जोन है, आप लोग यहाँ से बाई कर लो। मान लो कि आपके पास अगर 1 लाख का कैपिटल है तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे इस लेवल पे आते ही, 67 पे आते ही आप लोग बाई कर लो। उसके बाद आप लोग को अगर लगता है कि नीचे आता है, मतलब 1 लाख का कैपिटल में अब पहले 10,000 15,000 या 20,000 का यहाँ से बाई कर लो। अगर मान लो कि यहाँ पे से और भी गिरता है तो और 20,000 यहाँ पे इन्वेस्ट कर दो। लगभग यहाँ से तो लगभग अपर मोमेंटम तो देगा। ऐसा तो नहीं कि ये पूरा जीरो हो जाएगा, ऐसा तो न्यूज़ नहीं है। आप लोगों तो अभी देखा है ना, ऐसा तो घटिया न्यूज़ नहीं है कि पूरा जीरो हो जाएगा, पेनी स्टॉक हो जाएगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा ना। तो बिल्कुल आप लोग यहाँ से आराम से बाई करो। जब यहाँ पे 66 जिसके पास छोटा
फंड है वो आपकी फंड का 10% या 15% यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो जब ये लेवल पे आएगा 66, ठीक है। उसके बाद अगर नीचे आता है तो और जो आपका जो टोटल फंड था उसका 10% और इन्वेस्ट कर दो, ठीक है। उसके बाद वेट करो, यहाँ पे अगर आता है तो उसके बाद यहाँ ऐसे जब रिवर्सल होगा तब यहाँ पे जाके और एक बार इन्वेस्ट कर दो। बाकी जो आपका फ़ंड रहा, मान लो 1 लाख का फ़ंड आपने 10% करके इन्वेस्ट कर दिया, तो अभी आपके पास 80% फ़ंड बचा है, तो यहाँ पे लगभग उसका 80% का 40% यहाँ पे भी इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि ये रिट्रेसमेंट लिया, अपर साइड में गया, उसके बाद देखो लगभग लगभग ये अपर साइड में जाएगा। कैसे, ये कैसे हो सकता है? पहले देखो अगर यहाँ पे आता है तो यहाँ पे एक बाइंग करो, यहाँ पे अगर आता है तो यहाँ पे एक बाइंग करो, उसके बाद यहाँ से अगर ये रिट्रेसमेंट लेके जाता है तो यहाँ पे एक बाइंग करो, उसके बाद अगर इस लेवल पे आता है तो यहाँ पे एक बाइंग करो। देखो आपका प्रॉफिट होता है कि नहीं होता है, ठीक है। मेरा कहना ही है और कुछ नहीं मुझे कहना कि क्या करें क्या ना करें। अदानी ग्रुप का जो स्टॉक है गिर गया, मैं क्या करूँ? डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर कुछ जैसे पीसी चंद्र ज्वेलर्स में जो न्यूज़ था, उसका मैनेजिंग डायरेक्टर या कुछ गिरफ्तार हो गया था तो उसके पूरे स्टॉक गिर गया है। यस बैंक का भी सेम हाल हुआ है। ऐसा कुछ हो सकता है मार्केट में, आउट ऑफ 10 स्टॉक में 2 स्टॉक ऐसा मान के चल सकते हो, लेकिन ये इतना बड़ा जो 6 स्टॉक है, 6 स्टॉक में इतना गिरावट आ गया तो डरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखो अदानी पोर्ट्स का भी देखो, ये 1 मंथ का कैंडल है। अगर मैं 1 डे का कैंडल करूँ, देखो लगभग लगभग जून से गिरा है, देखो 900 से लेकर अब तक लगभग लगभग आप मान लो कि 30-40% स्टॉक गिरा है, ऑलमोस्ट 30% के आसपास उसका गिरा है। तो आप लोग एक काम करो, इसको भी आप लोग बाई कर सकते हो। कहाँ पे बाई करें? अगर आप लोग देखो कि ये जो चैनल मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पे जो चैनल ड्रॉ किया, कैसे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो चैनल ड्रॉ किया अगर इसके हिसाब से चले तो यहाँ तक गया और यहाँ पे आके इस चैनल पे आके रिट्रेसमेंट लिया, उसके बाद थोड़ा सा अपर गया, यहाँ पे आके रिट्रेसमेंट लिया, यहाँ पे सीधा वो अपर साइड में चला गया, ठीक है। उसके बाद वो थोड़ा सा नीचे आया, उसके बाद फिर से अपर साइड में गया, उसके बाद वो नीचे आ रहा है। हो सकता है कि इस लेवल पे आए, ठीक है, इस लेवल पे आए तो यहाँ पे बाई कर लो। टेंशन क्या है? हो सकता है कि 550 के पास आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि वो अभी मिडिल में है। अगर इस लेवल को तोड़ेगा, मान लो कि लगभग मान लो लगभग 770 के ऊपर अगर निकल गया तो यहाँ पे बाई कर सकते हो। अदरवाइज़ इस लेवल पे आके आप लोग इसको बाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी बाई कर सकते हो, जैसे 540 530 के आसपास आप लोग बाई करो। अगर वो गिरता है तो डेफिनेटली और एक बार 400 के आसपास बाई करो। ये तो जीरो तो नहीं होगा ना, आपका जो कैपिटल है उसका सिर्फ 5 to 10% इन्वेस्ट करके रखो। अभी मौका है इसको बाई करने का, ठीक है। तो ये मैंने जो बता दिया, आप लोग इसको बाई कर सकते हो, आराम से प्रॉफिट बुक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखते हैं दूसरा स्टॉक अदानी ट्रांस, ठीक है। गाइस यहाँ पे देखो ये अदानी ट्रांस है स्टॉक। तो यहाँ पे आप लोग एक लेवल देख सकते हो, ये एक लेवल मैंने ड्रॉ किया। तो देखो इस लेवल पे आते ही अगर कोई यहाँ पे बाई किया है 870 से अभी जा रहा है कि 1100, तो कितना दिन गया है? आप लोग देखो यहाँ से नीचे गिर गए, लोग डर गए कि क्या होगा क्या होगा। नीचे आते ही यहाँ पे जो लोग बाई किया, देखो एक अच्छा खासा जोन उसने क्रिएट किया था। यहाँ पे अगर बाई कर लिया तो डेफिनेटली उसका भी अभी 300 पॉइंट्स के आसपास मिला है। उसका जो नेक्स्ट बाइंग होगा, मान लो कि 1166 के ऊपर इसका बाइंग हो, तो उसका जो बाइंग होगा उसका टारगेट रहेगा लगभग 1600 1700। मान लो कि अभी यहाँ पे अगर बाइंग मिला तो बाई कर लो, अगर नहीं मिला तो नीचे आएगा। अगर नीचे आता है तो डेफिनेटली नीचे डाउन साइड के लेवल से बाई करो। यहाँ पे बाई कर सकते हो, जैसे यहाँ पे एक देखो, यहाँ पे 750 के आसपास एक बाइंग हो सकता है, ठीक है। इसके नीचे बिल्कुल आएगा नहीं, इतना भी ख़राब न्यूज़ नहीं है कि उसके नीचे भी आएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आता है, यहाँ पे आपका कैपिटल का 10, यहाँ पे आपका कैपिटल का मान लो कि 15% इन्वेस्ट कर लो। अगर नीचे आता है तो यहाँ पे आपका कैपिटल का 10% इन्वेस्ट कर लो, ठीक है। ऐसे करके आप बाई कर सकते हो, इसमें से फ़ायदा आपका ही है। ये स्टॉक जाएगा अगले 2-3 सालों के अंदर, आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देगा ये, मेरे बात लिख के रखना। अदानी ट्रांस, अदानी पोर्ट्स, जितना भी स्टॉक है। उसके बाद देखो ये जो अदानी ग्रीन, ये जो आधुनिक ग्रीन है, देखो आधुनिक ग्रीन भी गिरा था, उसके बाद नीचे आया था, उसके बाद अभी अपर साइड में जा रहा है। तो आपका कहाँ से बाइंग हो सकता है? देखो एक चीज़ क्लियर कट है कि आप लोग देखो इस लेवल पे
इस लेवल पे आके गिरा है लगभग, एंड ये एक लेवल है, ठीक है। आपको अगर बाई करना है तो यहीं पे भी बाई कर सकते हो। अगर नीचे आता है तो इस लेवल पे और एक बाइंग होगा। मान लो यहाँ पे अगर गिरता है कि 890 के नीचे अगर आता है तो इस लेवल के ऊपर मतलब कैसे बाइंग होगा देखो। एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ। अगर मान लो कि ये जो अपर साइड में जा रहे हो वो अगर यहाँ से नीचे गिरता है, क्योंकि छोटा छोटा कैंडल क्रिएट कर रहा है, छोटा छोटा जो डेली कैंडल क्रिएट कर रहा है तो नीचे आ सकता है। तो आप लोग यहाँ पे कहाँ से बाई करोगे? अगर नीचे गिरता है तो गिरने दो, उसके बाद जब रिट्रेसमेंट लेके अपर साइड में जाएगा वहाँ पे बाइंग होगा, ठीक है। उसका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा, मान लो यहाँ पे फर्स्ट टारगेट, यहाँ पे इसका सेकंड टारगेट रहेगा। आप लोग यहाँ पे अगर टूटेगा तो यहाँ पे क्वांटिटी ऐड भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पे बाइंग होगा। तो ऐसे करके इन्वेस्ट करना पड़ता है मार्केट में। स्टॉक गिरा तो हम लोग डर डर जाते हैं कि क्या होगा क्या होगा। कुछ भी नहीं होता स्टॉक में, जो क्वालिटी स्टॉक है इतना भी कुछ नहीं होता है। आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो, जैसे देखो यहाँ पे भी एक पैटर्न, एक ट्रेंड लाइन अगर मैंने ड्रॉ किया तो इसी लेवल के अंदर घूम रहा है। अगर नीचे आता है तो यहाँ पे फिर से थोड़ा क्वांटिटी बाई कर लो। उसके बाद जैसे नीचे आता है उसके बाद अगर रिट्रेसमेंट लेता है तो यहाँ से थोड़ा क्वांटिटी ऐड कर लो। उसके बाद यहाँ से इसका फर्स्ट टारगेट रखो, उसके बाद यहाँ पे इसका सेकंड टारगेट रखो, ठीक है। लगभग लगभग अगर मान लो अगर मैं मान लो यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन है, मान लो कि वो यहाँ पे आता है 930 के आसपास, ठीक है। आपने यहाँ पे 10% इन्वेस्ट किया, यहाँ पे जब घूम के गए यहाँ पे 10% इन्वेस्ट किया, उसके बाद सीधा नीचे आ गया 950 के आसपास, तो यहाँ पे भी आपका जो कैपिटल अभी है उसका 10% इन्वेस्ट कर दो या 20% इन्वेस्ट कर दो। इससे तो नीचे नहीं आएगा। ऐसा तो नहीं है कि ये इतने 400 1400 1500 के स्टॉक को सीधा 100 में आ गया। इतना घटिया न्यूज़ नहीं है, वो अभी बुलिश मोमेंटम में है। आप लोग यहाँ पे क्लियर कट देख सकते हो। तो ऐसे ही करके बाई करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अभी बाइंग करने का टाइम है। आप लोग अगर चाहो तो ये स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं पहले बता देता हूँ। आप लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करना विथ योर डिसीजन। आप आपकी सेबी रजिस्टर्ड जो एनालिसिस सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से आप पूछ लो, ठीक है। उसके बाद आप लोग इन्वेस्ट करो। मेरा सजेशन मैंने दिया, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। आप लोग देख सकते हो मेरा जो कॉल पिछले 1 सालों से 2 सालों से मैंने दिया, उसका परफॉर्मेंस देख के आप लोग बाई कर सकते हो विथ योर रिस्क गाइस। गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरा चैनल। तो बाय गाइस, प्लीज शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल।